चुनाव खत्म करते हैं और फिर चुनावी मूड में आ जाते हैं। 2014 से भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है। जिस चुनाव में जो वादा किया उसको पूरा किया, और इस बार का वादा हो रहा है बिहार बाढ़ मुक्त होगा। ये माई बहन योजना इस तरह की केवल लोक लुभावनी बात करना कहीं से अच्छा नहीं है। देखिए, एक सुखद संयोग है कि इस साल हमारे पार्टी का स्थापना दिवस, तो हमारे पार्टी का जन्मदिन और प्रभु राम का जन्मदिन एक ही दिन है। गांव-गांव तक बूथ बूथ पर हमारे पार्टी का झंडा लहराए और भगवा झंडा लहराए, बस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही है। भारतीय जनता पार्टी ने 6 तारीख को प्रत्येक बूथ पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम करेगी। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। आगामी 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। उसी दिन रामनवमी का त्यौहार है। प्रभु श्री राम के जन्म जयंती के साथ भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस संयोगवश एक ही दिन होने से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। रामनवमी और पार्टी के स्थापना दिवस की तैयारी के लिए बुधवार को मुजफ्फरपुर भाजपा पश्चिमी कार्यालय में जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी के अध्यक्षता में पार्टी के पदाधिकारी और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की गई। बैठक के मुख्य अतिथि मंत्री राजू सिंह एवं विधान पार्षद सह पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा शामिल हुए। मंडल अध्यक्षों को दायित्व सौंपा गया कि प्रत्येक बूथ पर हर घर पार्टी का झंडा और भगवा झंडा लगाया जाए। रामनवमी का त्यौहार उत्सव के साथ मनाया जाए। इस अवसर पर पार्टी के स्थापना काल से लेकर अब तक पार्टी के कार्यों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाए। जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी के स्थापना में अपना योगदान देने वाले तमाम नेताओं की चर्चा लोगों के बीच करने का आह्वान किया गया। पार्टी के गौरवशाली इतिहास को बताना, वर्तमान में पार्टी की गतिविधियों की जानकारी देना और पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताने की चर्चा बैठक में की गई। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष तेज नारायण शर्मा, बिंदेश्वर सहनी, महामंत्री प्रभु कुशवाहा, सम्राट कुमार, जिला मंत्री शशि ठाकुर, अभिषेक कुमार सिंह, जिला मीडिया प्रभारी सुधीर कुमार, बालकेश कुमार मुन्ना, राम नरेश सहनी, कौशल दुबे, गुड़िया गुप्ता, अजय श्रीवास्तव, संजय ठाकुर, विकास चौबे समेत दर्जनों पदाधिकारी शामिल रहे। देखिए, एक सुखद संयोग है कि इस साल हमारे पार्टी का स्थापना दिवस, तो हमारे पार्टी का जन्मदिन और प्रभु राम का जन्मदिन एक ही दिन है, और ये हम लोगों के लिए बड़ा ही उत्साहवर्धक है और सुखद है। तो हम लोग रामनवमी भी बड़े उत्साह से मनाएंगे और उसी उत्साह से पार्टी का जन्म दिवस, स्थापना दिवस भी हम लोग गांव-गांव तक बूथ बूथ पर हमारे पार्टी का झंडा लहराए और भगवा झंडा लहराए, बस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही है कि हमारे पार्टी घर घर तक पहुँचे और प्रभु राम हर घर तक पूजे जाए। यही पार्टी का उद्देश्य है। विभिन्न मंडलों में कार्यक्रम की रूपरेखा, हर बूथ तक, हर गांव तक कार्यक्रम की रूपरेखा है। हर एक बूथ पर हमारे बूथ 1596 बूथ है, जिस पर परहैप्स पूरी कमेटी हमारी गठित हो गई है। 16 बूथ जो थोड़ा विपरीत दिशा के बूथ हैं, उनको छोड़ के 1580 बूथ पर हमारा ये बूथ कमेटी हो गया है। हमारे बूथ कमेटी के सदस्य तक अपने अपने घरों पर पार्टी का भी झंडा लगाएंगे और गुराम का भी झंडा लगाएंगे, भगवा भी लहराएंगे और ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी मनाएंगे। इस निमित्त आज बैठक थी। इस चीज़ को आज देखिए, हमारे यहाँ से झंडा भी जा रहा है और अभी मंत्री जी ने घोषणा भी किया कि हर मंडल में 11,000 रुपया जो यहाँ भी रामनवमी का जुलूस निकलता है वहाँ हम लोग देंगे। निजी कोष से या पार्टी की ओर से? निजी कोष से देंगे मंत्री जी। रामनवमी का उत्साह है और पार्टी का भी उत्साह है, तो दोनों मनाना है। तो हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पूरा सनातन के लिए हम लोग एकजुट रहते हैं, काम भी करते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम सब नीचे पहुँचे, इसके लिए हमारे मंडल अध्यक्ष आए थे। अभी झंडा लेके बूथ तक पहुँचाएंगे और हर एक बूथ पर स्थापना दिवस का पार्टी का कार्यक्रम और रामनवमी भी बड़े उत्साह से मनाना, यही कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी ने 6 तारीख को प्रत्येक बूथ पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम करेगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी
गांव में जो हमारा बूथ कमेटियां हैं, इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों को लोग को बुलाएंगे। देश में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल से चलकर अभी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री, जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने जिस प्रकार से विकास का काम किया, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, विकास के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दुनिया के सामने जिस प्रकार से अपनी ताकत का एहसास कराया है, उस सारे विषयों की चर्चा, दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद की चर्चा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का विचारधारा की चर्चा, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने गांव-गांव में जा कर के इसको रखने वाले हैं। हर बूथ पर जा कर के भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की चर्चा करते हैं। हम कहाँ से चले थे, आज कहाँ हैं, उसकी पूरी जानकारी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रखते हैं और उसकी योजना बनाने के दृष्टिकोण से जो आम जन को जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हमने इस देश के लिए क्या क्या किया है, तो स्थापना 1980 6 अप्रैल 1980 को जब मुंबई में अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के गठन के उपरांत जो हमने एक वैचारिक विचारधारा बनाया था और उसके आधार पर हमने तय किया था कि अंत्योदय, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ लेकर के चलने का जो लक्ष्य तय किया था, उस अभियान को तेज करने के लिए हम गांव-गांव, घर-घर जाने की योजना हमने बनाया है। पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पे पार्टी के बड़े नेता आए थे, पटना से आकर के लोगों को बताएं, एक तरह से कार्यशाला हुआ कि किस तरह से स्थापना दिवस मनाया जाए और हम लोग भी बहुत प्रभावित हुए इस कार्यक्रम से। बहुत अच्छा है और हमारे सारे मंडलाध्यक्ष जो लोग इस बातों को सीख के जा रहे हैं उसका अनुसरण करेंगे। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चुनावी मोड में आ गए हैं सभी लोग। देखिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जिस दिन जीतती है उसी दिन से फिर चुनावी मूड में आ जाती है। इसलिए ऐसा कहना कि अब से चुनावी मूड में आई है, ऐसा नहीं है। हम लोग चुनाव खत्म करते हैं और फिर चुनावी मूड में आ जाते हैं। अमित शाह जी आए थे बिहार में, क्या कुछ कह करके गए हैं? सबसे बड़ी बात जो बिहार के लिए कह के गए हैं, जो आज के डेट में आप देखते हैं कि लोग केवल लुभावन बात करते हैं, माई बहन योजना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो शायद किसी ने गौर नहीं किया होगा और आप लोगों ने भी इसको प्रमुखता से नहीं छापा है। अमित शाह जी ने एक बात किया, क्या बिहार का लोग बाढ़ मुक्त बिहार चाहते हैं? आज तक भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाने का, वक्त पे लटाने, सबका बात किया, जो किया वो करते गया। जबकि दूसरी पार्टियां, अन्य पार्टियां कहती थी खून की नदियां बह जाएगी 370 हटेगा, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो विपक्ष सवाल उठा रही है कि चुनावी वर्ष में 20 साल से आप लोग सत्ता में है, उसके बावजूद बाढ़ की बात अब कर रहे हैं। 2014 से भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है, जिस चुनाव में जो वादा किया उसको पूरा किया और इस बार का वादा हो रहा है बिहार बाढ़ मुक्त होगा और निश्चित रूप से बिहार जो है 2025 का चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, 2028 उनके तक बिहार बाढ़ मुक्त। तेजस्वी यादव एनसीआरबी का आंकड़ा पेश किया और कहें कि बिहार में अपराध, हत्या, लूट बढ़ गई है, उस पर गृह मंत्री जी एक शब्द नहीं बोले। तेजस्वी यादव को आंकड़ा भी पढ़ने आता है क्या? माई बहन योजना के लेकर निकल रहे हैं मंत्री जी। देखिए, माई बहन योजना इस तरह की केवल लोक लुभावनी बात करना कहीं से अच्छा नहीं है। भारत की सरकार है, बिहार की सरकार है, निश्चित रूप से अपने लोगों की चिंता करती है और हम लोगों ने चिंता किया है। इसके तहत जाकर के अभी वृद्धा पेंशन वगैरह बढ़ाने जा रहे हैं जो रियली में नीड है और सीधे माई बहन योजना कर देना, किसी को दे देना, तो आप समझते हैं कि जब भी इस तरह की योजनाएं की बात करने वाला लोग जो होता है वो राष्ट्र को कमजोर करता है और आम लोगों को कामचोर बनाता है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।